दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी कभी अकेले ट्रेन में यात्रा करेंगे। इस सफर में जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सर्द रात थी, ठंड से ठिठुरती हवा थी और मेरे सामने एक ऐसी औरत बैठी थी जो सिर्फ देखने में ही इंसान लग रही थी, लेकिन क्या वो सच में इंसान थी। वो औरत एक रहस्य थी, एक खौफनाक सच्चाई जो उस रात की ट्रेन से जुड़ी हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात, वो औरत कौन थी, और सबसे बड़ा सवाल, मैंने जो देखा वो हकीकत था या सपना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेश है और मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और मैं तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और एक सरकारी एग्जाम का सेंटर दिल्ली में आया हुआ था। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया हूं, हमेशा मेरे साथी दोस्त मेरे साथ एग्जाम देने के लिए जाते थे, पर इस बार मैं अकेला पड़ गया था। मैंने जल्दी में ऑनलाइन टिकट बनाई और मैं बहुत खुश था। जल्दी मेरा टिकट कंफर्म हो गया। ट्रेन लगभग खाली था उस दिन, ये मैं ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म में देख रहा था। मेरा उस दिन शाम को ट्रेन था, पर उस दिन ट्रेन लेट था। इंतजार करते करते रात हो गई। ये दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं अपनी यात्रा पर निकला था। ये सफर जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उस ठंडी रात से बचना। मैं उस छोटे से शहर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था। शहर का नाम शायद आप में से कोई लोग जानते होंगे। ये शहर किसी को आकर्षित नहीं करता, ना वहाँ कुछ खास है। पर उस रात जब मैंने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, मुझे ये एहसास नहीं था कि ये यात्रा मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। ट्रेन देर से कोहरे को चिरते हुए हॉर्न बजाती हुई दिखाई दे रही थी। स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। ठंडी हवा ने मुझे अंदर तक जमा दिया था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ लोग थे जो शायद मेरी ही तरह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन आई, उसकी धीमी सीटी ने जैसे स्टेशन की खामोशी को भेद दिया। मैं जल्दी से अपने डिब्बे को ढूंढ के उसमें चढ़ गया। ये एक साधारण स्लीपर डिब्बा था, लेकिन इस ठंडी रात में ज्यादातर खिड़कियां बंद थी। जैसे ही मैंने अपना बैग ऊपर रखा और सीट पर बैठा, मैंने महसूस किया कि डिब्बा लगभग खाली था। मेरा सीट पूरा आखिरी कोने में था, बाकी जगह सिर्फ कुछ ही यात्री थे और उन सबके चेहरे थकान से भरे हुए थे। मेरे सामने की सीट पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, उसकी बाल बिखरे हुए थे और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब था। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। मैंने सोचा कि शायद वो भी मेरी तरह लंबी यात्रा पर निकली होगी। ठंड इतनी थी कि मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उस औरत ने जैसे इस ठंड को महसूस ही नहीं किया। वो खाली कपड़े में थी, ना कोई जैकेट, ना ही और कोई शीत वस्त्र। वो एकदम स्थिर थी, बिना किसी हरकत के। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। हेलो, आप खिड़की के पास बैठना चाहेंगी? हेलो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं। ऐसा लगा कि मैं उस डिब्बे में अकेला ही था, हालांकि वो मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसकी चुप्पी, उसकी स्थिरता, इन सब ने मुझे असहज कर दिया। मैंने सोचा कि शायद वो किसी परेशानी में हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं था, ना ही कोई हाव भाव था। जैसे जैसे ट्रेन उस छोटी स्टेशन से निकली और घने अंधेरे में दौड़ने लगी, उस औरत की उपस्थिति और भी विचलित करने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीली चमक थी जो किसी बीमार व्यक्ति की तरह लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी सांसें
बहुत धीमी चल रही थी। मैंने अपनी किताब निकालकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी निगाहें बार बार उस पर जा रही थी। ट्रेन की आवाज और बाहर की ठंडी हवा के बीच उसके होने से एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि वो वहां थी पर वो वहां नहीं थी। फिर अचानक जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, मैंने देखा कि वो औरत अपनी सीट से गायब हो चुकी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, लेकिन जब ट्रेन फिर से चलने लगी तो वो औरत फिर अपनी जगह पर बैठी हुई थी, उसी स्थिति में, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के। मुझे उसके होने से डर लगने लगा था। उसके हाव भाव, उसकी चुप्पी, उसकी आंखें, सब कुछ असामान्य थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है, शायद मैं खुद को ही डरा रहा था। लेकिन जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, वो गायब हो जाती और ट्रेन के चलने पर फिर से मेरी आंखों के सामने होती। मैं ये सब देख के डरा हुआ था। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 1 बज चुके थे। डिब्बे में और भी कम लोग थे जो इस स्टेशन पर उतर चुके थे। ज्यादातर यात्री सो चुके थे, पर मेरी नींद तो उस औरत की वजह से उड़ चुकी थी। ट्रेन अब एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर घना अंधेरा था, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड और बढ़ गई थी और ट्रेन की खिड़की से सर्द हवा अंदर आ रही थी। मैंने अपनी जैकेट कसकर लपेट ली, लेकिन उस ठंड से बच पाना मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक ट्रेन एक लंबी सुरंग में घुस गई। उस टनल के अंदर अंधकार इतना गहरा था कि मानो चारों ओर कुछ भी नहीं था। ट्रेन के डिब्बे की बत्तियां मिचमिचाने लगी और उस घने अंधेरे में मेरी धड़कन तेज हो गई। औरत अब भी वहीं बैठी थी, बिना हिले डुले। अचानक वो अपनी सीट से उठी। उसकी हरकत धीमी थी, लेकिन वो सीधा मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरा शरीर में एक अजीब सी बिजली सी दौड़ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उससे देखने के बाद मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें सुनी सुनी और बेजान मरियल सी थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी धीमी और खौफनाक थी कि मैं कांप गया। उसने अपनी ठंडी उंगलियां मेरा हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन अचानक तेज झटके के साथ सुरंग से बाहर निकल आई और मैंने अपनी सीट से उछल पड़ा। वो औरत एक बार फिर से गायब हो गई थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ भयानक घटित हो रहा था। वो औरत, उसकी हरकतें, उसकी बार बार गायब हो जाना, ये सब किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन हर बार जब मैंने उसकी आंखों को देखा, मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया की नहीं थी। ट्रेन एक बार फिर से स्टेशन पर रुकी। मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। वहां ना कोई इंसान था, ना ही कोई रोशनी। ठंडी हवा और अंधकार ने मुझे अंधेरे में रहने पर ही मजबूर कर दिया। फिर अचानक ट्रेन की लाइट्स बुझ गई। अंधेरे में मुझे उस औरत की सांसें सुनाई देने लगी। वो मेरे पास थी, लेकिन मुझे उसे देख पाने में दिक्कत हो रही थी। उसकी सांसों की आवाज मेरे ठीक पास से आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने किसी तरह अपने फोन की टॉर्च जलाई और देखा, वहां औरत सामने से अब गायब थी। मैंने इधर उधर टॉर्च घुमाया, तब मैंने ऊपर की ओर टॉर्च घुमाई और मैं चौंक गया। वो औरत मेरे सीट के ठीक ऊपर वाले बर्थ पे मुझे घूर रही थी। ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे
उसने मेरी किस्मत का फैसला कर लिया हो। मैं अब उस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो बंद हो चुका था और जाम हो गया था। बहुत शक्ति लगाई पर मुझसे खुला नहीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ सब गहरी नींद में सो चुके थे। ट्रेन एक बार फिर से चलने लगी थी और उस औरत की परछाई मेरे दिल को और भी डरा रही थी। ट्रेन अब अपनी फुल स्पीड से भाग रही थी। मेरा घड़ी सुबह के 3 बजे का समय दिखा रही थी, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि समय अभी रुक गया है। वह औरत अब मेरी ओर लगातार घूर रही थी और अचानक ऊपर से नीचे कूदी। उसकी आंखों में अब डरावनी चमक थी और उसकी मुस्कान अब एक खतरनाक हंसी में बदल चुकी थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक जब ट्रेन और एक सुरंग में घुसी, चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। ट्रेन की लाइट्स मिचमिचा रही थी और मैंने महसूस किया कि वो औरत मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अब डरावनी चमक थी और उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो रही थी और उसके दांत किटकिटाने लगी। वो मेरे बिल्कुल करीब आई और उसने अपना ठंडा बेजान हाथ मेरे सिर पर रखा। उसकी उंगलियों का स्पर्श बर्फ के समान ठंडा था और उस स्पर्श ने मुझे भीतर तक कंपा दिया। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मैंने होश खोया, मेरे सामने एक सपना उभरने लगा, लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मैं उस औरत के जीवन की सबसे भयावह रात देख रहा था। मैंने देखा कि वो औरत जिंदा थी। वो उसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी और ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी। बाहर रात का अंधेरा था और ट्रेन के चारों ओर घना जंगल था। ट्रेन अचानक एक सुनसान इलाके में रुक गई और तभी 1 दर्जन से अधिक डाकू ट्रेन में चढ़ गए। वो औरत अकेली थी, डरी हुई थी। डाकुओं ने उसकी चीजें लूट ली। जब उसने विरोध किया और पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाई, भागने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने उसे ट्रेन से बाहर खींच लिया। ट्रेन धीरे धीरे वहां से निकल गई, लेकिन वो औरत वो वहीं छूट गई। उन डाकुओं ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ भयंकर दरिंदगी की और फिर बेरहमी से उसे हत्या कर दी। उसके शरीर को मिट्टी में दबा दिया गया और उसकी आत्मा उसी ट्रेन में लौट आई। वो अब उसी सीट पर बैठी थी जो उसकी थी हमेशा के लिए। वो अपना घर जाना चाहती थी, अपने माता पिता के पास। इसलिए हर स्टेशन आते ही उसका आत्मा स्टेशन के बाहर जाकर अपने माता पिता को खोजती। शायद वो कहीं उनको देख पाए और उसे अपने घर तक ले जाए, पर उसकी यात्रा कभी ना खत्म होने वाली यात्रा में फंस गई थी। ट्रेन कभी रुकता नहीं, हर रोज चलता रहता है। उसे कभी ये ट्रेन अपने घर तक नहीं पहुंचा पाया था। वो रोते जा रही थी, पापा, मामा, मुझे लेने आओ, मुझे लेने आओ। अचानक मेरी आंखें खुली। मैं घबरा कर उठ बैठा। सुबह का समय था और ट्रेन अब आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। मैं पसीने से तरबदर था, लेकिन ठंड अभी भी कड़ाके की थी। मेरे सामने की सीट अब खाली थी। वो औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि वो एक साधारण औरत नहीं थी और ये कोई सपना नहीं था। वो सपना मुझे एक संदेश देने के लिए था। उस औरत ने मुझे वो खौफनाक रात दिखाई थी जिस रात उसकी हत्या हुई थी। वो चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए, उसकी मौत की सच्चाई सामने आए। मुझे समझ आ चुका था कि उस रात ट्रेन में मैंने जो देखा वो असल में एक आत्मा थी। उसकी आत्मा जो शांति की तलाश में थी। मैं डरा हुआ था, लेकिन मेरे मन में उस औरत की मदद करने का विचार मजबूत हो चुका था। मैं होटल के लिए निकल गया क्योंकि उस दिन मेरा प्रतियोगी परीक्षा का दिन था। परीक्षा के दौरान मेरा मन बार बार उस औरत की कहानी पर चला जाता। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, मैं खुद को और नहीं रोक पाया
मैंने ठान लिया कि मैं उस जगह जाऊंगा जहां उस औरत की हत्या हुई थी। मैं सीधे उस जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर तक चलता गया जहां मैंने सपने में देखा था कि उसकी हत्या हुई थी। कुछ समय की तलाश के बाद मुझे वही जगह मिली। वहां का माहौल अजीब सा था, जैसे वहां कोई भरी रात छुपा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन शुरुआत में मुझे कुछ नहीं मिला। फिर अचानक मेरी नज़र एक पुराने और जर्जर सूटकेस पर पड़ी। वो बुरी तरह से फटा हुआ था और मिट्टी में धंसा हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी धूल से सनी तस्वीर मिली। वो तस्वीर उसी औरत की थी जिसे मैंने ट्रेन में देखा था। मेरी सांसें थम गई। वो वहीं थी। कुछ दूरी पर मैंने मिट्टी के नीचे एक टूटी हुई प्लास्टिक की चूड़ी और कुछ हड्डियां देखी। जैसे ही मैंने मिट्टी हटाई, मुझे एक कंकाल मिला। मेरी रूह कांप गई। ये वही औरत थी जिसकी आत्मा अब भी ट्रेन में भटक रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मुझे उस औरत के बारे में और जानकारी मिली। उसका नाम मालिनी था। पुलिस ने उसके परिवार का पता लगाया और जब उसकी अस्थियां उसके माता पिता तक पहुंच गई तो वे सदमे में थे। इतने सालों से वो अपनी बेटी की खोज में थे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। अंततः उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई। मैंने कई बार उस ट्रेन पर यात्रा की। उस रात से अब तक कभी भी ट्रेन में उसकी उपस्थिति महसूस नहीं की। जैसे ही उसके शरीर को सही तरीके से विदा किया गया, उसकी आत्मा ने भी शांति पा ली। अब मैं जानता था कि वो मेरी यात्रा का हिस्सा क्यों बनी थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी कहानी दुनिया के सामने लाऊं और उसे न्याय दिलाऊं। उस दिन के बाद मालिनी ने अपनी आखिरी यात्रा पूरी की। अब मैं उस डर से मुक्त था। वो औरत अब कभी नहीं दिखी। उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी और उसके साथ मेरा डर भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली शानदार डरावनी कहानियां आप मिस ना करें। अगर आपके पास अपना कोई डरावना अनुभव या कहानी है तो हमें लिख भेजिए। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।